बिहार में चुनाव से पहले भ्रष्टाचार को लेकर एनडीए में यानी बीजेपी और जेडीयू में एक बड़ा तूफान उठ गया है। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने एनडीए पर जलती माचिस फेंकी। उसे बीजेपी और जेडीयू में ही कुछ लोगों ने हवा देकर आग बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन बिहार में एक नया चुनावी माहौल बन रहा है कि खाऊंगा नहीं, पर तो नीतीश की सोच भी पीएम मोदी जैसी ही है, पर खाने नहीं दूंगा। इसको लेकर उनकी सोच जरा उदार सी है। क्या उन्होंने इसकी छूट दे रखी है? दरअसल नीतीश कुमार को घेरे हुए ये जो 5 चेहरे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं 5 लोगों को लेकर नीतीश सरकार को भ्रष्टाचार में घेरा जा रहा है। इनमें 4 चेहरे बीजेपी के हैं और 1 चेहरा जेडीयू का। खुद बीजेपी और जेडीयू के लोगों ने चुनाव से पहले एनडीए में ये सुनामी उठा दी है। पूरा बवाल देखने से पहले इसके 8 किरदार सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, जिनमें सबसे पहले हैं प्रथम जनसुराज के संस्थापक पीके यानी प्रशांत किशोर, जिन्होंने एनडीए के 5 नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। 5 नेता जिन पर आरोप लगाए गए हैं, उनमें पहले हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, दूसरे हैं ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, तीसरे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, चौथे हैं बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और 5वें हैं बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल। और पीके की चिंगारी को हवा देकर आग बनाने वाले किरदार भी अब आपके सामने रखते हैं, जिनमें पहले नंबर पर बीजेपी के पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और दूसरे हैं जेडीयू के सबसे बड़े मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। तो प्रशांत किशोर से शुरू करते हैं कि उन्होंने नीतीश के 3 मंत्रियों समेत बिहार में एनडीए के इन 5 नेताओं पर भ्रष्टाचार के कौन-कौन से गंभीर आरोप लगाए। दरअसल उनकी ओर से आरोप लगाए गए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 7वें फेल हैं। उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, वो फर्जी है। उन्होंने हत्या के आरोप में 6 महीने जेल में रहने की बात भी छुपाई है। अब आते हैं अशोक चौधरी पर। अशोक चौधरी ने 2 साल में 200 करोड़ की संपत्ति बनाई, अपने पीएस के नाम से जमीनें खरीदी, बाद में जमीनें बेटी शांभवी चौधरी के नाम पर ट्रांसफर करा दी। अगला चेहरा आपके सामने रखते हैं मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री। उनकी पत्नी के खाते में अवैध ढंग से 2 करोड़ 12 लाख रुपए आए। पांडे इसे छिपा गए। अपनी घोषित संपत्ति में इन पैसों का जिक्र उनकी ओर से नहीं किया गया। अब आते हैं दिलीप जायसवाल पर। मंगल पांडे के बाद दिलीप जायसवाल ने 25 साल से मेडिकल कॉलेज की जमीन पर अवैध कब्जा करके रखा है। कब्जा बनाए रखने के लिए भीड़ को भड़काकर उन्होंने एक हत्या भी करवाई थी। और अब अगला चेहरा बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का। अपने पेट्रोल पंप से फर्जी बिल बनाकर 5 करोड़ 87 लाख का घोटाला किया। पंप के सामने फ्लाईओवर भी इन्होंने बनने नहीं दिया। सियासत में ऐसे आरोप नई बात तो नहीं है, चुनाव में वैसे भी इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। लेकिन प्रशांत किशोर के ये आरोप दबी हुई चिंगारी की तरह पड़े हुए थे। इन्हें एनडीए के अपनों ने ही अब हवा दे दी है। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ढोल पीट पीट कर खुद ही आरोपों पर सफाई मांगनी शुरू कर दी अपने नेताओं से। ये कहा कि ये खुद आकर सफाई दे, वरना पार्टी इनसे जवाब मांगे। पहले पूर्व सांसद आरके सिंह को सुना देते हैं, जो इस वक्त बिहार बीजेपी में असंतुष्टों की आवाज बने हुए हैं। बिल्कुल सफाई देनी चाहिए। सफाई नहीं देने के कारण पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है। तो चुप रहना कोई विकल्प तो है नहीं। जनता इसीलिए प्रश्न उठा रही है ना। जनता को लगता है कि जरूर जो आरोप लगाए गए उसमें कोई बल है, इसीलिए लोग बोल नहीं रहे हैं। आवश्यक है कि वो सामने आकर के बतावें कि नहीं साहब, सो सच्चाई क्या है। हमको तो लगता है कि अगर इनके पास सफाई नहीं है तो पार्टी को विचार करना चाहिए कि इन लोगों को सरकार में ये बीजेपी अध्यक्ष रहने का कोई औचित्य है कि नहीं। और बिल्कुल ऐसे ही नीतीश कुमार के सबसे करीबी अशोक चौधरी को सबसे पहले पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ही घेर लिया। नीरज ने मीडिया में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों के कार्यकाल में और अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अपनी ईमानदारी से राजनीति को नई परिभाषा दी है। उन पर 1 पाई का भी आरोप साबित नहीं कोई कर सकता। जिन पर आरोप लगा है वही जवाब दें। नीरज कुमार का बयान आते ही जेडीयू का आधिकारिक बयान भी आ गया है। लाइन तय हो गई है कि आरोप अशोक चौधरी पर लगे हैं तो सफाई उन्हें ही देनी होगी। जिनके ऊपर आरोप लगा है उन्हें इस संदर्भ में अपना जवाब देना चाहिए, मीडिया के सामने आना चाहिए, जनता के बीच इस बात को बताना चाहिए कि अगर वो निर्दोष हैं तो कैसे निर्दोष हैं।
सफाई में देरी निश्चित रूप से कन्फ्यूजन पैदा होता है और हम भी यही चाहते हैं। जनता दल यू के सभी लोगों का यही मानना है कि इसमें देर नहीं करना चाहिए, जवाब तुरंत देना चाहिए। पार्टी ने कहा है जिनके ऊपर आरोप लगे वही आगे आकर सफाई दें। अब जो सफाई सामने आ रही है, क्या नीतीश कुमार उससे संतुष्ट होंगे या इसके पहले का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चुनाव के ठीक पहले अपने मंत्री को हटा देंगे, बाकी मंत्रियों पर बीजेपी क्या करेगी कार्रवाई?